हैं बाहर। ये शाम का टाइम है और आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही क्योंकि आज गर्मी है काफ़ी ज़्यादा ही। तो घर में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन बाहर आके तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और बच्चे भी खुश हैं, थोड़ी देर बाहर निकले हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी थी आप लोगों को यूके के वीज़े के हवाले से, क्योंकि मुझे फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ हमें यूके के वीज़े के बारे में बताएं कि हम किस तरह से आ सकते हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। तो मैं वैसे तो किसी को एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग के थ्रू ही आप लोगों की हेल्प कर दूँ थोड़ी सी। अगर किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आपको जो मुझे पता है जिन चीज़ों का, रूल्स का, तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप यूके के वीज़े पे आ सकते हैं इजीली लीगली तरीके से। पहले मैं आपको स्टूडेंट वीज़े के बारे में बताती हूँ। और शॉर्ट टर्म कोर्स जो लोग करना चाहते हैं, यानी कि 1 साल से कम कोर्स के लिए यूके में आना चाहते हैं, इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास कोई बैंक या पे स्लिप वगैरह होनी चाहिए 6 मंथ्स की। और आपके पास अकोमोडेशन जहाँ पे आपने आके रहना है उनकी डिटेल होनी चाहिए। उसको पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है आपको, रेंट वगैरह, क्योंकि जब वीज़ा लग जाएगा तो उसके बाद आप पे करेंगे। जस्ट आपके पास एक लेटर होना चाहिए कि आप जब यूके में जाएंगे तो आप कहाँ पे रहेंगे। और थोड़ी सी आपने दिखानी है अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, यानी कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने आप को यूके में रह के सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से। कॉलेज का लेटर होना चाहिए, जिस कॉलेज में आप कोर्स करेंगे उनका लेटर होगा आपके पास, वो आप साथ लगाएंगे अपने फॉर्म के। और उसके अलावा अपने फैमिली मेम्बर घर में से कोई भी, किसी अम्मी अब्बू या किसी भी फैमिली मेम्बर का आप कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, उनको मोबाइल नंबर देंगे, घर का एड्रेस वगैरह देंगे। ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 साल से कम अरसे के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए, तो उनके लिए थी। और अब मैं आपको दूसरे स्टूडेंट्स का बताना चाहती हूँ जो यहाँ पे आके कोई डिग्री वगैरह या प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए और आइल्ट उसके लिए मस्ट है। आइल्ट्स का जो स्कोर है वो, जो अगर बेसिक फाउंडेशन कोर्स वगैरह आपने करने हैं उसके लिए ओवरऑल आपको 4 पॉइंट चाहिए। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कोई करना है तो ओवरऑल उसका 6 पॉइंट होना चाहिए। तो विद नो लेस देन 5.5 इन ईच एलिमेंट, जो पूरा उसका कोर्स है उसका आइल्स के पॉइंट्स हैं आपके पास, वो 6 मस्ट होना चाहिए। तो किसी कॉलेज या यूनी का ही होगा आई थिंक, एडमिशन आप करवा सकते हैं ऑनलाइन और उनका लेटर होना चाहिए आपके पास। और उसके अलावा अपनी फैमिली मेम्बर की डिटेल होनी चाहिए और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और या कोई काम वगैरह की जो पे स्लिप्स होती हैं वो भी आप 6 मंथ्स की दिखा सकते हैं। और आपके पास अकोमोडेशन लेटर सेम होना चाहिए, जो जो कि जब आप यूके में आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ सरवाइव करेंगे, वो भी आपके पास होना चाहिए मस्ट। तो जब आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करें तो आप कोशिश करें कि जब आप एडमिशन लें किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो मेन लंदन की जो यूनिवर्सिटियाँ वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो उस यूनिवर्सिटी में आप ना लें। आप लंदन से बाहर है, जैसे रेडिंग है और दो तीन और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें एडमिशन लें। गूगल पे सर्च करें जो लंदन से बाहर बाहर हैं, क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और इजीली आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है यूके का स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप लोगों को चाहिए और आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोग इस तरह से ज़रूर अप्लाई करें, किसी एजेंट के पास जाएं। और ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया है जस्ट इतनी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। आपको कॉलेज की फ़ीस पे करनी है और जो एडमिशन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी करें और बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। और अगर किसी को कोई थोड़ी सी और हेल्प की ज़रूरत हो, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में पूछना हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं हम लोग इजीली, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करूँ और आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोग इजीली लीगल तरीके से आएँ और अपना कोर्स करें और जो आप करना चाहते हैं वो आप इजीली
यूके का वीज़ा लेके तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीज़े के लिए जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में पता करें तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप ये चेक कर लें कि वो लोग फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं, क्योंकि एडमिशन तो वो दे देते हैं लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जिनके यानी कि लिस्ट में नहीं होते, यूके की लिस्ट में वो यूनिवर्सिटीज़ का नाम, तो पहले आप अपने वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी एडमिशन लें उनको चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि यूके की लिस्ट में उनका नाम है कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएं और कोर्स वगैरह अपना कंप्लीट करें, ताकि फिर बाद में आपको कोई मसला ना हो। तो इसलिए पहले आप ऑनलाइन सारी अच्छी तरह से सर्च कर लीजिएगा हर चीज़, हर यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो पूरी कीजिएगा और फिर उसके बाद ज़रूर अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब होंगे। जी, अब मैं आपको बताती हूँ विज़िटर वीज़े के लिए जो लोग यूके में आके विज़िट करना चाहते हैं, किसी फैमिली से मिलना चाहते हैं या वैसे विज़िट करना चाहते हैं यूके का, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। आपको सबसे पहले चाहिए वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए कि आप जब यूके में जाएंगे तो कहाँ स्टे करेंगे, और जो आपके ट्रिप की कॉस्ट है वो कितनी होगी, और अपने बैंक स्टेटमेंट आप देंगे या पे स्लिप वगैरह, जो भी 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट अच्छी चाहिए, और उसके अलावा आपको अपने घर का एड्रेस देना चाहिए, और आप बताएंगे कि आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं विज़िट करने, किसी फैमिली से मिलने जा रहे हैं या वैसे ही विज़िट करने जा रहे हैं। तो आपको ये भी मस्ट मेंशन करना होगा कि आप कितनी देर वहाँ पे रहेंगे, फिर वो उसी लिहाज से आपको वीज़ा देंगे। और अपने पेरेंट्स के नाम बताने होंगे आपको और उनकी डेट ऑफ बर्थ, और आपको बताना होगा कि आप एक साल में कितना कमा लेते हैं, वो भी सारी डिटेल बतानी पड़ेगी कि आपके पास इनफ मनी है कि आप यूके में विज़िट करने आ रहे हैं, और जहाँ पे आप रहेंगे उनके घर का एड्रेस बताना है। अगर कोई फैमिली मेम्बर है आपका यूके में तो उनका आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए और उनके घर का एड्रेस और नाम वगैरह चाहिए, वो देंगे आप। और इसके अलावा आप बताएंगे कि खुदा न खास्ता अगर आपका कोई रिकॉर्ड है क्रिमिनल तो वो भी आप मेंशन करेंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो वो भी आप बताएंगे कि हमारा कोई ऐसा नहीं है रिकॉर्ड, बिल्कुल क्लियर है, वो मस्ट आपको बताना पड़ेगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ लगाएंगे वो सारे इंग्लिश में होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ही यूके में चलते हैं। अगर आप यूके का विज़िट करना चाहते हैं तो जी ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं ये सारी आप कंप्लीट करें और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट मस्ट अच्छी होनी चाहिए, उससे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है वीज़े पे। तो आप लोग ज़रूर अगर आना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है विज़िट करने का, यूके में हॉलीडेज़ वगैरह स्पेंड करने की, या अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसका स्पॉन्सर लेटर मस्ट लगेगा, वो भी साथ लगाएं। और अगर कोई नहीं है तो फिर आप जिस जगह पे रहेंगे या रेंट पे कोई रूम या घर लेंगे तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। लेकिन जो भी अकोमोडेशन वगैरह आप लोग लेंगे पहले उसको पे नहीं करना पड़ेगा आपको, जब आपका वीज़ा लग जाएगा फिर उसके बाद आप पे करेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप लीगल तरीके से इस तरह से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। और उसके अलावा अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे जाएं तो आपको जो मैंने पहले बताई हैं रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करें, तो आप उस तरीके से भी आ सकते हैं। शॉर्ट या लॉन्ग कोर्स जो भी करना हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको सूट करता है आप उसी लिहाज से अपना फॉर्म वगैरह तैयार करें, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, तो आप ज़रूर आएँ और विज़िट करें, स्टडी करें। तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर करें। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। अगर आप लोगों को किसी और तरह की हेल्प की ज़रूरत हो वीज़े से रिलेटेड तो जो मुझे पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पूछना हो या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में तो वो भी
मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें अगर आपको आना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी आप लोग गूगल पे सर्च करें यूके के बारे में, यूके की वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सब कुछ सर्च करें। और अगर किसी एजेंट वगैरह से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप वहाँ पे जाके, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से नज़दीक कोई एजेंट हो तो वहाँ पे जाएं, उनसे इंफॉर्मेशन लें। तो बाकी आप बेहतर जानते हैं जो आपने अपने लिए करना है। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं जानती थी कि शायद आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो, तो वो मैंने आपको बता दी है। प्लीज़ आप लोग किसी ऐसे एजेंट के पास ना चले जाइएगा जो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हो। और इतने इतने जब सुनते हैं कितने लाखों पैसे मांगते हैं कि भाई यूके का वीज़ा लेने के लिए, तो बिल्कुल गलत बात है। आजकल नेट का ज़माना है, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। जिस कंट्री में आपने जाना है उनके रूल्स वगैरह फॉलो करें। और किसी यूनिवर्सिटी का पता करना है या विज़िट वगैरह के लिए आना है, सारी रिक्वायरमेंट उन लोगों ने लिखी होती हैं। तो वो मस्ट पहले आप रीड करें, उसके बाद किसी भी कंट्री का, यूके का नहीं किसी और कंट्री का भी अगर अप्लाई करना है तो पहले वो सारी रीड करें अच्छी तरह से, सारी सर्च करें और फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। तो इजी होगा आप लोगों के लिए। स्टूडेंट वीज़ा और विज़िटर वीज़ा के अलावा और भी बहुत सारे वीज़े होते हैं, जैसे कि स्पाउस वीज़ा, जो लोग शादी करके आते हैं। और उसके अलावा सालम सीकर वीज़ा, जो लोग, जिनको ख़तरा होता है अपने कंट्री से और वो वहाँ वापस नहीं जा सकते, वो लोग अप्लाई करते हैं, उसको सालम सीकर कहते हैं। और इसके अलावा जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी वीज़ा होता है बिज़नेस का, कि आप लोग यहाँ पे आएँ और सेटल किस तरह से हो सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वीज़े और भी हैं, लेकिन मैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे सकती थी क्योंकि एक वीडियो में देना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो मेन वीज़े थे स्टूडेंट और विजिटर्स का, जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो मैंने आपको दी है। आप लोग ज़रूर अच्छी तरह से सर्च करें हर चीज़ के बारे में। जो भी आपने वीज़ा अप्लाई करना हो उसकी पहले अच्छी से सर्च करें, हर चीज़ के बारे में देखें, रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से पूरी करें और फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें तो ज़रूर वीज़ा लगेगा। रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं होंगी, एक भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट सही नहीं होगी, या आपकी जो अकोमोडेशन का मसला, रिहाइश का होगा जहाँ पे आपने जाके रहना है, अगर वो एड्रेस वगैरह गलत होगा तो वीज़ा बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं वो लोग। तो वीज़ा लगने का मकसद ही यही है, सही तरीके से कि आप लोग सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, तो फिर वीज़े का कभी इनकार नहीं हो सकता। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आज की मैं आप लोगों को दे सकती थी। उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ आ चुकी होंगी अच्छी तरह से। तो अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको बता दूंगी। अगर मैं उस बारे में जानती होंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर नहीं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि इसका मुझे इल्म नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती आप लोगों को कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचे और मेरी वजह से किसी को कोई भी नुकसान किसी तरह से भी पहुंचे। तो इसलिए जो मैं जानती हूँ, जितनी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो सब बिल्कुल ठीक हैं। और जो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं वो सब वैसी ही अगर आप पूरी करेंगे तो ज़रूर आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से। और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं इस पे लगते। जस्ट आपको स्टेटमेंट अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी होगी, बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तो आप ज़रूर वीज़ा ले सकते हैं और इजीली आप यूके में आ सकते हैं, या किसी और कंट्री में जहाँ भी आप जाना चाहें। रिक्वायरमेंट मस्ट पूरी होनी चाहिए ताकि आपकी जो फ़ीस वगैरह के पैसे होते हैं वो भी ज़ाया ना हो। और फिर जो डिसहार्ड इंसान होता है जब वीज़ा अप्लाई किया होता है और नहीं लगता, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी करेंगे तो आपका कभी भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो जी, आज से पहले मैंने कभी किसी व्लॉग में भी इतनी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में नहीं दी। तो ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो एक एक
का आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी बिज़ी लाइफ होती है बच्चों के साथ, आपको पता है बहुत बिज़ी रहते हैं, जैसे कि छुट्टियां हैं आजकल, तो इस वजह से तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी सैर भी हो जाए और थोड़ी सी गपशप आप लोगों के साथ, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो वो मैंने आपको दे दी है। तो अगर किसी और तरह की भी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची या जैसे कोई नए रूल्स वगैरह आए तो वो भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी साथ साथ। तो डेली रूटीन के साथ मुझे आज की इन्फॉर्मेशन देना अच्छी लगी है। मे भी कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो कि भाई आज का व्लॉग कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो आना चाहते हैं यूके में या किसी और कंट्री में। तो इस तरह से वो लोग इजीली लीगल तरीके से आ सकते हैं। तो जी आज बातें तो बहुत हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी आप लोगों को। तो अब मैं आई हूँ ग्रोसरी करने, जल्दी से कर लेती हूँ ग्रोसरी। लेकिन कुछ भी लेने आओ, बच्चों की फरमाइशें पहले पूरी होती हैं, अपनी अपनी चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हैं जो उन्हें चाहिए। और ये रोहान आपको अपने मसल्स दिखा रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है माशाल्लाह से। तो अब मैं जल्दी से ले लेती हूँ जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चे अपनी अपनी चीज़ें पकड़ते रहेंगे और इन्हीं के साथ मैं लगी रहूँगी। आई थिंक सब माँओं के साथ ऐसा ही होता है, जब बच्चों के साथ जाते हैं तो ज़्यादा तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब कुछ लेनी हो घर की चीज़ें तो अकेले ही जाएं, क्योंकि बच्चे इतनी अच्छी शॉपिंग नहीं करने देते, ना ही कुछ लेने देते हैं। उनकी अपनी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है कि बस उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो ले लें और बाकी चाहे चीज़ें हम लोग भूल जाएं। तो इसलिए बच्चों को घर पे रखें तो फिर ही इजीली आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि बच्चों को घर पे अकेले नहीं रख सकते, तो इसलिए उनको भी हर जगह अपने साथ लेके जाना पड़ता है। बच्चों की तो मौजें हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको पकड़ते पकड़ते काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, और जब घर पहुँचते हैं तो फिर पता चलता है कि ओहो ये तो मैंने लिया ही नहीं। तो चाहे लिस्ट भी आप बना लो, फिर भी वहाँ जाके तो लिस्ट में भी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। लेकिन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी रौनकें दी हुई हैं, तो जिनसे हमारी खुशियाँ होती हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी सी बन जाती है। तो जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनको भी जल्द अज जल्द नवाजे ऐसी नेमतों से। तो जी आज हम आए हैं टेस्को में ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। तो ये भी जिस तरह से मैंने आपको पहले वीडियो में सेंसबरी दिखाई थी वैसा ही है, सेम उसी तरह से मिलता जुलता है। मे भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। तो अब हम पार्किंग में आ चुके हैं और अब सारी चीज़ें वगैरह रखते हैं गाड़ी में और घर की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब बच्चों को भूख भी लग चुकी होगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और थक भी गए हैं वो काफ़ी खेल खेल के। तो अब घर जाते हैं और उनको खाना शाना खिलाती हूँ, फिर शावर देना है और फिर उसके बाद सुलाऊंगी उनको। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ रात का समा, बहुत ही खूबसूरत सा। ये देखें भाई, घर की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, ये जो साइड पे आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है ये ट्रेन स्टेशन है इधर। तो जी आज का व्लॉग इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।